बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे खबरों का सिलसिला। सबसे पहले सीएम फेस को लेकर एक बड़ी जानकारी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पर्यवेक्षक नियुक्त किए जा चुके हैं। एमपी के लिए 3 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई है। मनोहर लाल खट्टर हैं, के लक्ष्मण है, आशा लकड़ा है, जिम्मेदारी संभालेंगे तीनों ही पर्यवेक्षक। छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर आप बात करें तो सर्वानंद सोनोवाल हैं, पर्यवेक्षक के तौर पर काम करेंगे। अर्जुन मुंडा है, दुष्यंत गौतम है। ये 3 पर्यवेक्षक छत्तीसगढ़ में सीएम फेस को लेकर विधायकों से चर्चा करने वाले हैं। और पर्यवेक्षकों के नामों को लेकर ऐलान हो चुका है, तो आप ये समझ सकते हैं कि विधायक दल की बैठक ज्यादा दूर नहीं है। विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व की मोहर और सीएम कौन होगा इस नाम का ऐलान जल्द ही बीजेपी की तरफ से कर दिया जाएगा। दोनों ही राज्यों के पक्ष में अगर आप बात करें तो दोनों ही तरफ इसी प्रकार की हलचल। एक साथ पर्यवेक्षकों के नाम तय होना, विधायकों के साथ बैठक की भी तारीख जल्द ही, और उसके बाद सीएम फेस को लेकर जो सस्पेंस है वो खत्म हो जाएगा। फिलहाल 3 महत्वपूर्ण नाम हैं जो कि बड़े बड़े प्रभार संभाल चुके हैं। प्रोसीजर का हिस्सा रहा है। पहले सुपरवाइजर नियुक्त किया जाता है, उसके बाद विधायकों की बैठक होती है और उसके बाद सीएम के नाम को लेकर मुहर लगती है। और फिर तस्वीरें आप शपथ ग्रहण समारोह से ही सीधे देखेंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हलचल तेज होती हुई नई सरकार के गठन को लेकर, उससे पहले चुनावी हलचल आपने देखी, लेकिन ये जो हलचल है वो और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। ये देखने वाली बात कि कौन सी पार्टी किस प्रकार के समीकरणों को साधती है। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिहाज से बात करें तो दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी। अब देखने वाली बात कि आगे क्या होता है। सीधे आपको लिए चलेंगे दिल्ली। हमारे से अशरफ काजमी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, बहुत बड़े बड़े नाम पर्यवेक्षकों की तरफ से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को दिए जा चुके हैं। मान ले कि विधायक दल की बैठक अब ज्यादा दूर नहीं। देखिए, ये नाम ही बताते हैं कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देश की राजनीति में कितना महत्व रखते हैं, और जो अभी जो परिणाम आया है विधानसभा चुनाव का वो भी साबित करते हैं कि दोनों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ देश की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है और भाजपा के लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी वजह से भाजपा ने भी अपने जो मुख्यमंत्री हैं या केंद्रीय मंत्री हैं उनको दोनों राज्यों में उतारा है। मध्य प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर हैं, के लक्ष्मण हैं और आशा लाकड़ी। ये बहुत एक परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, इनका एक लंबा राजनीतिक का अनुभव है, इतिहास है। तो यहाँ पे अब विधायकों के जरिए मुख्यमंत्री को चुनना इनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, बहुत आसान रहेगा, क्योंकि एक लंबी जो प्रचंड जीत है वो भाजपा को मध्य प्रदेश में मिली हुई है। और विधायकों ने कमोबेश सभी ने अपना मन भी करीब करीब बना लिया होगा, वो किसके पक्ष में वोट करेंगे, किसके को अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, किसके नेतृत्व में वो आगे काम करे। तो अब भाजपा के लिए कोई आप ज्यादा बड़ी चुनौती नहीं है। अब सिर्फ ये है कि जैसे मुख्य विधायकों की राय होगी उसके मुताबिक ही मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के विधायकों से बात करने के लिए पर्यवेक्षक आज रात संभवतः अपने अपने राज्यों की राजधानी पहुंच जाएंगे। मध्य प्रदेश की भोपाल और छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचेंगे। यहाँ कल यही चीजें हैं अशरफ। मुझे लगता है कि परेशानी ज्यादा इसलिए भी नहीं होगी क्योंकि दावेदारों की चेहरों की मुस्कान बता रही है कि कहीं कोई नाराजगी नहीं रहने वाली, और अनुशासन के साथ जब भारतीय जनता पार्टी चलती है तो वही निर्णय होगा अंत में जो वरिष्ठ नेता कहते हैं। बिल्कुल, देखिए यही मैं आपसे कह रहा हूं कि यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि एक तो बहुत लंबे अनुभव वाले बड़े नेताओं को, जो कद्दावर नेता हैं उनको भेजा गया है, और जो जीत है वो पूर्ण बहुमत के साथ है, प्रचंड जीत है, कहीं दिक्कत नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी देखिए दो जो एक अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री हैं, सर्वानंद सोनोवाल जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, सबके अब केंद्रीय मंत्री हैं, वो हैं, उनको भी एक लंबा अनुभव है। तो यहाँ पर कोई कमी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। एक लंबे अनुभव के साथ जा रहे हैं, विधायकों से बात करेंगे और आसानी से मुख्यमंत्री कौन होगा इसका ऐलान कर दिया जाएगा। जैसी विधायकों की राय होगी उस राय को यहाँ भाजपा के संसदीय बोर्ड में रखा जाएगा, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है वो रखा जाएगा, राष्ट्रीय नेतृत्व की जानकारी मिलाएगा, और फिर वहां से जैसी विधायकों की राय होगी पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर अपनी मोहर लगा देगा, और उस नाम को फिर भोपाल और रायपुर से ऐलान कर दिया जाएगा। अभी तक की जो परंपरा है पार्टी की वो यही है कि मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान राज्य की राजधानी से ही किया जाता है, विधायकों के बीच किया जाता है, पर्यवेक्षक करते हैं। तो इस बार भी ऐसा ही होने की संभावना है
कि जैसे पर्यवेक्षकों के साथ की विधायकों के साथ बैठक होगी और फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर अपनी नामों पर मोहर लगा देगा, जैसे राय होगी तो फिर ऐलान हो जाएगा और संभवतः ऐलान जो है रविवार तक। देख लेते कि प्रदेश में क्या चल रहा है, बने रहेगा हमारे साथ। आकाश शुक्ला रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, जरा बताइएगा, जैसे ही पर्यवेक्षकों की नियुक्ति उसके बाद क्या आप मानते हैं छत्तीसगढ़ में तस्वीर उतनी ही साफ होने वाली है जितनी फिलहाल नजर आ रही है? महिला चेहरे की बात करें, आदिवासी चेहरे की बात करें, आकाश? जी बिल्कुल, देखिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो गई है और वो शाम तक के पर्यवेक्षक आ सकते हैं। इसके बाद वो विधायकों से चर्चा करेंगे, यहाँ पर बैठक लेंगे और इसकी रिपोर्ट जो है संगठन को देंगे। अभी तक लगातार जो मुख्यमंत्री चेहरे पर चर्चा चल रही है, लगातार जो नाम आ रहे हैं 5-6 नाम, कहीं ना कहीं उस पर खंगाला जा रहा है। अब इसकी रिपोर्ट केंद्र को सौंपेंगे, इसके बाद सीएम का चेहरा साफ हो जाएगा। मंत्रिमंडल में किनको रहना है किनको नहीं, इस पर भी चर्चा होगी, विधायकों से चर्चा होगी। कहा जा रहा है कि नए और पुराने दोनों ही नाम मंत्रिमंडल में आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है 1-2 दिन के भीतर क्लियर हो जाएगी। फिलहाल पर्यवेक्षक शाम तक पहुंचने वाले हैं, इसके बाद जो है बैठक का दौर कल से शुरू होगा। जी ठीक है, और बड़ी बात यह भी है, चूंकि आकाश ये माना जा रहा है कि पहली महिला मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को देने की तैयारी है। रेणुका सिंह जेपी नड्डा से मिलने भी पहुंचती हैं। क्या इस और कोई सूचना है अभी तक? जी देखिए, चर्चा तो चल रही है कि जिस तरीके से 15 साल बीजेपी यहां पर रही, उसके बाद अब जब बहुमत के साथ सरकार आई है तो नए चेहरे की बात आ रही है। इसमें ओबीसी चेहरा, आदिवासी चेहरे की बात भी सामने आ रही थी। तो कहीं ना कहीं महिला मुख्यमंत्री की मांग भी उठ रही थी। हालांकि ये अभी चर्चाओं के दौर में है, लेकिन फाइनल जो निर्णय है वो केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा। फिलहाल रेणुका सिंह ने मुलाकात की है जेपी नड्डा के साथ, संगठन के और लोगों के साथ मुलाकात की है, लेकिन वो कहा जा रहा है कि एक औपचारिक मुलाकात है, जैसा कि अन्य दावेदार भी वहां पर गए, संगठन से मिले हैं। जी ठीक है। और अशरफ, अब छत्तीसगढ़ के लिहाज से तो हमने समझा ही, अगर मध्य प्रदेश को देखते हैं तो शिवराज सिंह चौहान की भूमिका को लेकर भी सवाल हैं। एक कदम आगे वो बढ़ गए, 29 की तैयारी में, कह रहे हैं कि 29 की 29 लोकसभा सीटें डालनी है प्रधानमंत्री की झोली में। अब क्या अंदर खेमे में सब कुछ सही चल रहा है? अशरफ, इसे लेकर कोई संकेत है क्या? देखिए, शिवराज सिंह चौहान लगातार दावा कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, वो काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में उन्होंने काम किया और अब वो लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें दावा कर रहे हैं कि मैंने जैसे प्रचंड जीत विधानसभा में दिलाई उसी तरह से लोकसभा में दिलाऊं। लेकिन एक चीज वो साफ कर रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद की दावेदारी में नहीं हूं, रेस में नहीं हूं। हालांकि एक ये भाजपा में अनुशासन है जो ये शिवराज सिंह चौहान की जबान से निकल रहा है, जो वो बोल रहे हैं। यहां पर कोई भी दावेदार, कोई भी पदाधिकारी नहीं कहता कि मैं इस पद की रेस में हूं। और शिवराज सिंह चौहान का उदाहरण यही है, वो मुख्यमंत्री पद की रेस में हैं, लेकिन वो स्वीकार नहीं कर रहे। इसी तरह से चाहे दूसरे नाम हो जो केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, जिन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है, अब वो विधायक बन गए, वो लोग भी, उसमें चाहे प्रहलाद पटेल हो या नरेंद्र सिंह तोमर हो, कैलाश विजयवर्गीय और तमाम बड़े नेता, वो सब लोग भी मुख्यमंत्री की रेस में हैं, लेकिन दावा नहीं करते कि हम हैं वो। हाँ, बाकी जो उनके समर्थक हैं वो जरूर जश्न मनाते हैं कि मुख्यमंत्री बन रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, सब तैयार ये हो गई, लेकिन दावा जो करते हैं वो सिर्फ समर्थक करते हैं, वो खुद नहीं करते। वो इस चीज से कहते हैं कि हम एक मामूली कार्य। अशरफ, भारतीय जनता पार्टी में है तो सुर बदलते देर भी नहीं लगेगी। हमने देखा है मंचों से उन्हें बोलते हुए कि लाडली बहना क्या चाहती है मैं मुख्यमंत्री बनूं। चलिए, आप बने रहिएगा हमारे साथ। शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोपाल से। शैलेंद्र, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, विधायक दल की बैठक और अब इंतजार शपथ ग्रहण समारोह का भी, अटकलें क्या कह रही है भोपाल में? देखिए, मैं प्रदेश भाजपा कार्यालय में मौजूद हूँ। यहाँ पर लगातार जो जीते हुए विधायकों के आने का सिलसिला जारी है। करीब 10 से 15 ऐसे विधायक हैं जो कहीं ना कहीं किसी नेताओं से मिल रहे हैं। यहाँ पर सभी प्रमुख ने विधायक आने के बाद वो भी यही कह रहे हैं, हमने उनसे बात की कि अब हमें भी लग रहा है कि 1-2 दिन में जल्दी सीएम की घोषणा हो जाएगी। अभी तक विधायकों को इतनी ही सूचना है कि 10 तारीख को यहाँ पर विधायक दल की बैठक होने वाली है भोपाल में। अभी उसकी अधिकृत सूचना ऐसा बताया जा रहा है कुछ ही देर में इन्हें दे दी जाएगी। तो सभी विधायक यहाँ पर वरिष्ठ नेताओं से मिल रहे हैं और बिल्कुल ही निश्चित ये बात है कि जो 4-5 बड़े दावेदार हैं उनके समर्थक भी
कोई काफी यहाँ भोपाल में है और वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि कब सीएम पद को लेकर जो सस्पेंस बना, क्योंकि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। अब पर्यवेक्षकों के आने का इंतजार किया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि आज शाम तक तीनों पर्यवेक्षक भोपाल में होंगे और वो यहाँ भाजपा कार्यालय में आएंगे और यहाँ पर पहले प्रमुख नेताओं के साथ संगठन के उनसे बात करेंगे। उसके बाद ये कवायद शुरू होगी कि विधायकों को बुलाया जाएगा। इस तरह की बात भी आ रही है कि विधायकों से अलग अलग बात भी कर सकते हैं, उनका मन टटोला जा सकता है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि पटकथा लिखी जा चुकी है, केवल एक प्रक्रिया को पूरी कर और भाजपा 10 तारीख को अपने सीएम। कोई खबर शैलेंद्र, चूंकि कैलाश विजयवर्गीय का बयान भी सुन रहे थे, शिवराज सिंह चौहान को लेकर कह रहे थे कि लाडली बहनों की वजह से थोड़ी जीते हैं, छत्तीसगढ़ में राजस्थान में लाडली बहना योजना नहीं है। क्या ऐसी कोई खबर है कि खुद ही बैकफुट पर आ गए हैं शिवराज सिंह चौहान? शैलेंद्र, देखिए बिल्कुल यहाँ की अगर हम बात करें तो हाँ, निश्चित ही ये कहा जा रहा है कि जो भी बात है सीएम फेस को लेकर कोई बदलाव भी हो सकता है। लेकिन आप देखेंगे अभी कुछ देर पहले कुछ विधायकों की तरफ से बात आई है कि सीएम फेस शिवराज सिंह चौहान ही होना चाहिए। तो अब ऐसा लग रहा है कि पर्यवेक्षकों के सामने अब विधायक अपनी अलग अलग राय रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। तो अभी तक इस तरह की अनुशासन की बात आई, लेकिन बंद कमरे के पीछे निश्चित ही जब पर्यवेक्षक आएंगे तो सीएम फेस को लेकर विधायक अपने अपने नेता की बात रखेंगे। इस तरह की समीकरण अब हमें नजर आ रहे हैं भोपाल में, और ऐसा कहते हुए कई विधायक दबे पांव कह भी रहे हैं कि अलग अलग नाम ले रहे हैं कि इनको सीएम होना चाहिए। अभी हमने यहाँ पर एक और बात की थी, अजय विश्नोई जो पार्टी के बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं और मंत्री भी रहे, पूर्व विधायक, अभी वर्तमान में पाटन से विधायक चुने गए, उन्होंने तो ये भी कह दिया, हमने बात उठाई थी क्या ओबीसी सीएम को लेकर मांग उठ रही है कि ओबीसी सीएम, तो उन्होंने कहा सब केवल बातें उठाई जा रही है, ऐसी कोई चर्चा नहीं कि ओबीसी ही सीएम हो। तो अब एक नई बहस भी धीरे धीरे अंदर खाने से विधायकों के मुख से उठने लगी है। निश्चित ये तमाम चीजें हैं जो मुझे लगता है कि पार्टी अपने स्तर पर समीकरण साधने में भी जुटी होगी और ये भी कोशिश कर रही होगी कि जो अलग अलग नेता दावेदार के तौर पर सामने आए वो नाराज ना हो जाएं। अशरफ, छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी समझाइएगा जरा, मध्य प्रदेश में जिस तरह से आसानी है, चूंकि लंबे वक्त से ये जो शासन है बीजेपी का चलता आ रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर सत्ता को लंबा चलाना है तो एक ऐसा लीडर चाहिए जो ओबीसी को भी साधे, महिलाओं को भी साध सके, हर फेस के लिए एक ऐसा चेहरा हो कि अपना मुखिया ये। अशरफ, बिल्कुल अवंतिका, भाजपा छत्तीसगढ़ में कुछ इसी तरह का दांव चल सकती है। जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है वो यही है कि हो सकता है कि किसी आदिवासी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जाए और फिर ओबीसी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि यहां पर भी और मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की थ्योरी काम कर रही है। जैसा ये उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, महाराष्ट्र में कर रहे हैं, उसी तरह का फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में भी भाजपा लागू कर सकती है। अगर भाजपा ने यही फॉर्मूला अपनाया छत्तीसगढ़ में तो हो सकता है कि आदिवासी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जाए कोई और ओबीसी वर्ग से उप मुख्यमंत्री बनाए। तो भाजपा, क्योंकि इन्हें आगे 2024 का लोकसभा चुनाव भी जीतना है, उसकी जमीन भी तैयार करनी है, तो किसी वर्ग को, किसी समाज को नाराज नहीं कर सकती, उसकी नाराजगी नहीं झेल सकती। इसी वजह से सबको साधने के लिए ओबीसी और आदिवासी दोनों को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद से नवाजकर साध सकती है। तो ये एक बड़ा दांव होगा, लेकिन ये दांव होगा 2024 लोकसभा चुनाव के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात कर ले या छत्तीसगढ़ की बात कर ले, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखे बनेगा कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड जीत मिली है, एक तरफा वोट मिला है, यही वोट और इसी तरह से जीत 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी हासिल करे। इसी को ध्यान में रखते हुए पूरा मंत्रिमंडल बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को भी इसी को ध्यान में रखकर नियुक्त कर दिया जाएगा, जिसमें क्षेत्रीय और जातीय समीकरण का खास ध्यान होगा। अवंतिका, निश्चित तौर पर ये तमाम समीकरण जो शायद लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बहुत स्पष्ट हैं और समझने भी पार्टी को चाहिए। ये भी बताइएगा शैलेंद्र, चूंकि हम लगातार देखते आ रहे हैं मध्य प्रदेश में डिप्टी सीएम का कोई फॉर्मूला रहा नहीं है, लेकिन अशरफ इस बात का चूंकि जिक्र कर रहे हैं कि डिप्टी सीएम को लेकर अगर बात हो रही है तो हर समीकरण को तो साधा जाएगा ही, लेकिन मध्य प्रदेश में क्या ये फॉर्मूला लंबा चलेगा? शैलेंद्र,
देखिए, अभी तक भाजपा ने मध्य प्रदेश में कभी भी डिप्टी सीएम नहीं दिया है। कांग्रेस जरूर एक बार सुभाष यादव को डिप्टी सीएम बना चुकी है, जमुना देवी को डिप्टी सीएम बना चुकी है। तो भाजपा की तरफ से अगर डिप्टी सीएम की एक बात चली है तो यह पहली बार होगा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार में कोई उप मुख्यमंत्री होगा। लेकिन निश्चित ही जिस तरह की अशरफ बता रहे थे, जातिगत समीकरणों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस बार यह बात आ रही है कि बैलेंस करने के लिए, क्योंकि पहली बार इतने कद्दावर नेता एक साथ जीतकर विधानसभा में आए हैं, तो उन सबको एक साथ लाना भी एक चुनौती होगा। क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर हो, प्रहलाद सिंह पटेल हो, शिवराज सिंह चौहान खुद हैं, तो कहीं ना कहीं जो बड़े नेता हैं चुनकर आए हैं, राकेश सिंह की बात की जाए तो इन सबको एडजस्ट भी करना होगा। तो इस बार ऐसा माना जा रहा है कि एक ऐसा फार्मूला आ सकता है कि एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम, तो 3 जातियों को इस पूरी कवायद में साध लिया जाए और एक बड़ा मैसेज भी दिया जाए कि क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 के सामने, तो जब एक साथ 2 डिप्टी सीएम, एक सीएम अलग अलग जाति के होंगे तो इतनी जातियों को एक साथ वर्ग को साध लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पार्टी की एक सोच लगभग नजर आ रही है और उससे सीनियर नेताओं को बैलेंस भी दे दिया जाएगा कि एक साथ एक सारे सामूहिक निर्णय हो, एक व्यक्ति पर फैसला आधारित नहीं हो। इस तरह की एक रणनीति पर बात चल रही है और निश्चित ही लगता है कि इस बार एमपी में बीजेपी की में मुख्यमंत्री होगा बीजेपी सरकार में। निश्चित ही, और पूरी सेना खड़ी कर देना चाहती है बीजेपी फ्रंट फुट पर। आकाश, जरा ये भी समझाइएगा, सवाल अगर सीएम फेस को लेकर है तो नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी तो सवाल है। आकाश जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री चयन और बाकी मंत्रिमंडल को लेकर भाजपा लगातार लगी हुई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी कांग्रेस की तरफ से अभी अब शुरू हो गया है। फिलहाल आज जो है हार को लेकर समीक्षा बैठक दिल्ली में होनी है, इसके लिए जो पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो पहुंच गए हैं। इसके अलावा मंत्रिमंडल के संगठन के अन्य लोग भी पहुंच गए हैं। फिलहाल अभी हार की समीक्षा होगी, इसके बाद कहीं ना कहीं जो जीते हुए कांग्रेस के जो नेता हैं उनके नामों पर चर्चा होगी और संगठन ही तय करेगा कि अगला जो अभी नेता प्रतिपक्ष होने वाला है वो कौन होगा। जी और नेता प्रतिपक्ष का जब सवाल हो और लोकसभा चुनाव एकदम सामने और सिर्फ चिंता बढ़ जाती है ऑपोजिशन को लेकर भी। अभी राज्यों को लेकर जो हालात हैं वो तो सबके सामने हैं ही, इंडी गठबंधन में समन्वय नहीं है, उसके बाद अलग अलग जगहों पर नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर ही लड़ाई चल रही है। अशरफ, कैसे जूझेगी पार्टी? देखिए, कांग्रेस के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि अभी तक वो सदमे से उबर नहीं पाई, क्योंकि एक राज्य में सरकार गंवाई है और दूसरे राज्य में सरकार में आने का सपना टूटा है मध्य प्रदेश में। तो कांग्रेस अभी तक इसी से उबर नहीं पाई। आज समीक्षा बैठक हो रही है तो अभी तो समीक्षा ये की जाएगी कि हम हारे किस वजह से, हमसे चूक कहाँ हुई, खासकर छत्तीसगढ़ में जहां पर उनको पूरा विश्वास था कि हम वापस सत्ता में लौट रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर था कि उम्मीद के साथ कुछ सीटें कम हो जाएंगी लेकिन सत्ता से बाहर होंगे, ऐसी उम्मीदें किसी को नहीं थी। ये स्थिति क्यों बनी, इतनी कम सीटें कैसे आई, कैसे ये वोट ट्रांसफर हो गया, इस पर चर्चा की जाएगी। हाँ, उसके बाद हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष के लिए भी नामों का पे चर्चा की जाए और जिसमें सबसे प्रबल दावेदार में नाम रहेगा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, वो हो सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वो हो सकते हैं। ये यहां से छत्तीसगढ़ से, इसी तरह से फिर मध्य प्रदेश की भी बारी है तो यहां पर भी नेता प्रतिपक्ष को तलाश किया जाएगा। हार समीक्षा होगी और फिर होगा कि ये नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी किसको दी जाए, क्योंकि पहले कमलनाथ के पास ये जिम्मेदारी थी, फिर उन्होंने गोविंद सिंह को दे दी, डॉक्टर गोविंद सिंह को। वो चुनाव हार चुके हैं तो हो सकता है फिर इसे ये जिम्मेदारी कमलनाथ ही के पास आ जाए, वो ही जिम्मेदारी को तय। लेकिन ये सब चीजें अभी भविष्य में हैं, एक कयास ही है। अभी जब मीटिंग होगी तो उसमें ये सब चीजें तय होंगी कि नेता प्रतिपक्ष की जो जिम्मेदारी हो वो किसके कंधों पर डाली जाए। जी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी पर एक बार फिर से आ जाते हैं आकाश, चूंकि